नमस्कार। मौसम चलवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आप सभी दर्शकों ने दिवाली रा घना घना राम राम, दिवाली री घनी घनी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ रहे, आने वाला साल शुभ रहे और आप सब खेतों में खूब धन धान्य निपजे। बात करें राजस्थान के मौसम के बारे में तो आज 21 अक्टूबर 2025 का दिन है। आज के मौसमी विश्लेषण पर नज़र डालें तो अरब सागर के दक्षिण में एक डिप्रेशन बन चुका है, जिसकी वजह से दक्षिणी राज्यों में बारिश में बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर श्रीलंका के उत्तरी भागों के करीब, उत्तर पूर्वी भागों के करीब एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, जिसके निम्न दबाव बनने की संभावना है आगामी 24 घंटों में। एक चक्रवाती सिस्टम बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में है, तो वहीं एक तूफान दक्षिण चीन सागर में है, जो आने वाले दिनों में वियतनाम से टकराता हुआ दिखाई देगा। एक चक्रवाती सिस्टम राजस्थान के पूर्व उत्तर पूर्व के करीब हैं, जो दक्षिण पूर्व के आसपास था, और एक WD पाकिस्तान उत्तर पश्चिम भारत के करीब हैं, जिसकी वजह से अगले 24 से 72 घंटों के मध्य हिमालयी राज्यों सहित कुछ उत्तरी मैदानी इलाकों में गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर जो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, कुछ झुंझुनू सीकर के इलाके, जयपुर के, जहां बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, इन क्षेत्रों में बूंदाबांदी, बौछार, हल्की खंड वर्षा, एक स्थानों पर तेज बौछार संभव है। और वहीं कोटा, उदयपुर, भरतपुर संभाग में भी इसी प्रकार बादल छाए रहने के साथ कहीं कहीं छितराई हल्की वर्षा की गतिविधियों की संभावना रहेगी। जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में कहीं शुष्क मौसम, कहीं तेज बारिश की गतिविधियां, तो राजस्थान के मध्य अरावली रेंज के आसपास कहीं कहीं बादल छाने के साथ ही बौछार फवार की स्थिति। ज़्यादातर शुष्क मौसम रहेगा। जो मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य कर रहे हैं किसान भाई, उनके लिए भी ज़्यादा कोई घबराने की यहाँ पर बात नहीं है। लेकिन उन किसानों के लिए ही एक जानकारी ये भी है कि 28 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर के मध्य राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में, दक्षिणी हिस्सों में, यानी कोटा, उदयपुर संभाग से लेकर अजमेर, जोधपुर संभाग के कई इलाकों में मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, तो दक्षिणी राजस्थान में कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा संभव हो सकती हैं, जो कि लगभग 28-29 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर के मध्य, विशेषकर कह सकते हैं कि 28 के बाद 29, 30 और 31 अक्टूबर, इसके बाद 1, 2, 3 नवंबर के मध्य बारिश का दौर बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम, उसके बाद उसके अरब सागर की ओर बढ़ते हुए फिर से एक नए तूफान के रूप में बनने की संभावना रहेगी, या कहे डीप डिप्रेशन बनने की संभावना है। और उसके उत्तरी अरब सागर के करीब अगर पहुंचने की जो संभावना है हमारे अनुमान में है, अगर ये उत्तरी अरब सागर के करीब पहुंचता है तो फिर जो है इसके गुजरात और पाकिस्तान की ओर उत्तर पूर्वी झुकाव में इन दोनों ही क्षेत्रों की ओर जाने की अधिकतम संभावनाएं जो लगभग अब 40 से 45% है, और नहीं आने की संभावना ये लगभग 60 से 65% अभी भी बनी हुई है। यानी संभावनाएं बड़ी हैं कि गुजरात, पाकिस्तान की ओर ही इसका रुख रहेगा, जिसकी जानकारी हमने 4-5 दिन पहले भी दी थी कि सिस्टम उत्तरी अरब सागर के पास पहुंचता है तो फिर जो है ये गुजरात या पाकिस्तान की ओर मूव करेगा, चाहे वह कमज़ोर होती हुई अवस्था में हो। लेकिन उसी दौरान एक WD की भी संभावना है और जेट का झुकाव भी दक्षिण होगा। तो इन सब का मिला जुला फ्लो उस सिस्टम को कमज़ोर होती हुई अवस्था में भी उत्तर पूर्व दिशा की ओर, यानी गुजरात, पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की ओर, उसके बाद उसका प्रभाव राजस्थान में वर्षा के रूप में देखा जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, पाकिस्तान, इन सभी क्षेत्रों में उस सिस्टम का प्रभाव बारिश के रूप में होने की संभावना है, जिसमें गुजरात के और मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी कई इलाकों में भारी तो कहीं अति भारी वर्षा भी संभव होगी आगामी नवंबर के शुरुआती दिनों में और अक्टूबर के अंतिम दिनों में। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में थोड़ी कमी आई। न्यूनतम तापमान बढ़कर 18.94 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 67% के ऊपर, न्यूनतम आर्द्रता 47% रही। वायु दबाव घटकर 1007 मिलीबार रहा। वहीं हवाई दक्षिण पश्चिम से रही, जिससे न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। जवई बांध के गेज के बारे में देखें तो जवई बांध का गेज अभी भी जो है लगभग 61 फीट ही बना हुआ है और अभी भी जल निकासी की जा रही है। आज 46वां दिन है जब जवई बांध से लगातार जल निकासी की जा रही है और 2 गेट अभी भी खुले हुए हैं, जो लगभग 3 इंच तक खुले हुए हैं। यानी लगातार 1.5 महीना है जब जवई बांध के गेट खुले हुए हैं। कभी गेटों की संख्या बढ़ाई गई तो कभी घटाई गई बारिश के तौर पर। आगामी दिनों में भी अगर देखें तो अगर जवई बांध की जो नहर है सिंचाई के लिए, अगर उसके खुलने से पहले ही बारिश की गतिविधियां अक्टूबर के आसपास होती हैं और तीव्र वर्षा अगर पहाड़ों में देखने को मिलती है तो एक बार पुनः जो है गेज में बढ़ोतरी संभव हो सकती है। जवई बांध के जो 2 गेट खुले हुए हैं उनमें। तो फिलहाल बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में। तो यहाँ पर देखें तो बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी राजस्थान, कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर देख सकते हैं। 0 मिलीमीटर से लेकर 10-15 मिलीमीटर, कहीं कहीं 20-25 मिलीमीटर वाली खंड वर्षा कोटा संभाग, उदयपुर संभाग के आसपास।
जबकि उदयपुर संभाग के उत्तर पश्चिमी उत्तर मध्य भाग, जयपुर संभाग, भरतपुर और बीकानेर संभाग की और उत्तरी भागों में, उत्तर पूर्वी भागों में 0 से 10 मिलीमीटर, कहीं कहीं 10 मिलीमीटर से कुछ अधिक वर्षा संभव खंड वर्षा के रूप में 10% तक क्षेत्रों में होने की संभावना है। लगभग 90% इलाका उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान का शुष्क बना रहेगा। 10% तक इलाकों में कुछ खंड वर्षा की संभावनाएं हैं, जबकि मध्य राजस्थान, बीकानेर संभाग से लेकर नागौर होते हुए अजमेर, ब्यावर, जोधपुर के इलाके हैं, पाली, सिरोही के इलाके हैं, जहां बादल छाने की संभावना और इक्का दुक्का स्थानों पर फुहार मात्र गिरने की संभावना। जोधपुर से लेकर पाली, सिरोही के आसपास, जो कि कोई किसी भी खास प्रकार की बारिश की संभावना नहीं होने से फसल कटाई की हुई किसानों के कोई विशेष नुकसान की संभावना फिलहाल नहीं है। पश्चिमी राजस्थान लगभग जो है बादलों की आवाजाही, धुंधले मौसम, कहीं कहीं बादल बनने और अधिकतर धूप छांव के साथ शुष्क बना रहेगा। आगामी दिनों में देखें तो यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में यानी जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, सिरोही, पाली से लेकर बाड़मेर, बालोतरा होते हुए जैसलमेर के इलाके, जोधपुर और इन सभी इलाकों में कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां हल्की मध्यम से लेकर तेज वर्षा के रूप में, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में भी होने की संभावना 28-29 अक्टूबर से लेकर 5-7 नवंबर के मध्य देखी जाएगी। उदयपुर, कोटा संभाग के इलाकों में भी उस दौरान कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधि संभव है। कहीं कहीं हो सकता है कि भारी से बहुत भारी वर्षा भी देखने को मिल जाए। उदयपुर संभाग के दक्षिणी इलाकों से लेकर जोधपुर संभाग के यहाँ पर सिरोही के आसपास के जो दक्षिणी इलाके हैं वहाँ तक, उत्तरी गुजरात तक, गुजरात के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा संभव है आगामी नवंबर के शुरुआती दिनों में, अक्टूबर के अंतिम दिनों में, जिस पर लगातार जानकारी आपको दी जाएगी। अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतर भाग राजस्थान के शुष्क ही बने रहेंगे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान से बात करें, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ सभी क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज बारिश की गतिविधि दक्षिणी उदयपुर, दक्षिणी यहाँ पर कोटा संभाग के आसपास संभव है, जबकि भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग के इलाकों में भी बादल छाए रहने के साथ ही हल्की खंड वर्षा कहीं कहीं होने की संभावना है। आगामी दिनों में सिस्टम का प्रभाव कुछ इस प्रकार: बंगाल की खाड़ी से तूफान बनने के बाद अंदरूनी भागों की ओर जाना, उसके बाद अरब सागर में भी एक और तूफान बनने के संकेत, जो कि साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में और या फिर जो है डीप डिप्रेशन के रूप में इसके उत्तरी अरब सागर की ओर बढ़ने के संकेत हैं। और अगर ये उत्तरी अरब सागर की ओर बढ़ता है तो फिर ये गुजरात या फिर जो है पाकिस्तान के मिले जुले क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ते हुए जेट के सहारे, उस समय देखें तो जेट भी दक्षिण रहेगी। एक और WD का प्रभाव 28-29 के बाद से लेकर 3 नवंबर के मध्य देखा जाएगा, जिसमें बारिश की गतिविधियां मिले जुले प्रभाव के साथ सिस्टम का झुकाव उत्तर पूर्व की दिशा की ओर होने से गुजरात, राजस्थान, पाकिस्तान के मिले जुले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना, जिसमें गुजरात के अधिकतर भागों में मूसलाधार भारी वर्षा संभव है। तो कई इलाकों में यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी देखे जाने, कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा संभव हो सकती है गुजरात के इलाकों में। उस दौरान महाराष्ट्र के इलाकों में भी बारिश देखी जाएगी। मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण मध्य, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान सहित पाकिस्तान के इलाकों में भी वर्षा संभव है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।